यहाँ पर यहाँ पर अगर स्केच बनाना है तो नया स्केच बनाना है तो यहाँ पर फाइल में से यहाँ पर न्यू कमांड लिया तो अभी समझो सॉलिड वर्क्स का सॉफ्टवेयर चालू करना है। तो यहाँ पर अ, यहाँ पर सॉलिड वर्क्स पर जाकर डबल क्लिक किया तो सॉलिड वर्क्स यहाँ पर चालू किया जा सकता है। नया फाइल चालू करना है तो फाइल में से जाके यहाँ पर न्यू कमांड लिया, यहाँ पर पार्ट टैब लिया, तो यहाँ पर हम पार्ट हम बना सकते हैं। अगर स्केच बनाना है तो स्केच बटन पर क्लिक किया, सिलेक्ट ए प्लेन ऑन विच टू क्रिएट ए स्केच फॉर द एंटिटी। कौन से प्लेन पर बनाना है, फ्रंट प्लेन पर बनाना है, टॉप पर बनाना है, राइट पर बनाना है, तो वैसा प्लेन सिलेक्ट किया जा सकता है। अभी हम स्केचिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कौन सा भी प्लेन फिलहाल लिया तो भी चल जाएगा। समझो यहाँ पर फ्रंट प्लेन लिया। उससे पहले हमको पहला तीनों प्लेन ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए ये प्लेन जो है वो राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से शो ऑप्शन लिया तो प्लेन यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यूनिट यहाँ पर MMGS है तो MMGS है तो मिलीमीटर में ड्राइंग तैयार होते जाएगा। सबसे पहला कमांड लाइन का आता है, यहाँ पर लाइन कमांड लिया, तो लाइन का प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर ओपन होता है। जैसे पॉइंट क्लिक करते जाएंगे वैसा लाइन यहाँ पर तैयार होते जाता है। यहाँ पर भी अगर आप वैल्यू दोगे तो उसका वैल्यू यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अ, अ, ये भी लाइन अगर येलो बॉक्स में एग्जैक्टली ब्लैक कलर का वर्टिकल लाइन दिख रहा है तो वो लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल तैयार होता है। वैसा ही येलो बॉक्स में ब्लैक कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है तो वो लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में तैयार हो जाता है। वैसा हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट यहाँ पर तैयार होता है। यहाँ से समझो 30 टाइप कर लिया तो 30 का लंबाई का लाइन हम बना सकते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्योंकि टूल्स ऑप्शंस में वैसा सेटिंग किया हुआ है। टूल्स ऑप्शंस में गए, यहाँ पर सिस्टम ऑप्शंस में स्केच में एनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट और क्रिएट डायमेंशन, ये दोनों ऑप्शन चालू है। इसके लिए स्केच बनाते वक्त ही हम उसका लंबाई वगैरह दे सकते हैं। ये इसका लंबाई अभी पता नहीं है तो उसका डायमेंशन देना है तो यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन कमांड लिया, ये लाइन लिया तो इसका डायमेंशन हम दे सकते हैं। इसका लंबाई कितना चाहिए, समझो 20 का करना है तो 20 टाइप किया तो इसका लंबाई 20 किया जा सकता है। वैसा स्मार्ट डायमेंशन से हम बाद में भी डायमेंशन दे सकते हैं। इसका वैल्यू अगर चेंज करते हैं, समझो ये 50 का समझो 80 कर लिया तो ये लाइन का लंबाई कम ज्यादा हम कर सकते हैं। अगर से स्केच से गलती से बाहर निकल गए तो वापस वही स्केच मॉडिफाई करना है तो कर्सर इस स्केच पर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ से एडिट स्केच ऑप्शन लिया तो स्केच को हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, इसमें भी कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पर एज स्केच ऑप्शन चालू रहता है तो जैसे पॉइंट क्लिक करते जाएंगे वैसा लाइन यहाँ पर तैयार होते जाता है। कमांड से बाहर निकलना है तो एक तो एस्केप बटन दे दो या फिर उस कमांड बटन पर जाकर क्लिक करो, तो लाइन कमांड से बाहर निकल सकते हो। या फिर तीसरा रास्ता है, राइट क्लिक किया और यहाँ से सिलेक्ट बटन लिया तो कमांड से हम बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर एज स्केच ऑप्शन लिया तो जैसा पॉइंट क्लिक करते जाएंगे वैसा लाइन तैयार होते जाता है। हॉरिजॉन्टल ऑप्शन लिया तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही तैयार होते जाएगा। कितना भी तुम एंगल में लाइन बनाने का कोशिश करो, वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में ही लाइन तैयार होते जाता है। इसको वैसा ही इस कमांड की कुछ ऑप्शंस है। वर्टिकल लिया तो सिर्फ वर्टिकल लाइन तैयार होते जाएगा। वैसा वर्टिकल कांस्टेंट ऑटोमेटिकली या फिर वर्टिकल रिलेशन ऑटोमेटिकली तैयार होते जाएगा। कमांड से बाहर निकलना है, एस्केप लिया। एंगल में लाइन बनाना है तो एंगल ऑप्शन लिया, यहाँ से एंगल जो सेट करोगे, समझो 30 डिग्री का एंगल लिया तो लाइन तैयार होते हुए वो 30 डिग्री के एंगल पर ही तैयार होते जाएगा।
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन लिया तो यहाँ पर नॉर्मल लाइन ही तैयार होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पर जो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन है ऑप्शंस बॉक्स में, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। कोई लाइन बनाया उसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो लाइन सिलेक्ट किया, तो उसका लाइन का प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है, और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उस लाइन को हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन जो रहता है वो पार्ट बनाते वक्त इस्तेमाल में नहीं आता है, एज ए रेफरेंस वो रहता है। यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन लिया तो दोनों साइड में अनलिमिटेड लाइन यहाँ पर तैयार होता है। ऑटो कैड में जो कंस्ट्रक्शन लाइन था, एक्सेल शॉर्टकट की था, वो इसे वैसा ही लाइन दोनों साइड में अनलिमिटेड रहने वाला हम बना सकते हैं। यहाँ पर मिड पॉइंट लाइन लिया तो किसी भी पॉइंट से समान दूरी पर रहने वाला लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये पॉइंट लिया और यहाँ से सीधा लाइन बनाया, यहाँ से सीधा लाइन बनाया। ये कितना बनाना है, समझो 50 का बनाना है तो 50 टाइप किया, तो वैसा 50 का लाइन यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। मतलब ये इधर भी 50 रहेगा और इधर भी 50 रहेगा, मतलब टोटल लंबाई उसका 100 रहेगा। अ, बाद में यहाँ पर लाइन कमांड लिया, मिड पॉइंट लाइन लिया तो दोनों साइड में समान लंबाई वाला लाइन तैयार हो जाएगा। ये भी लाइन का डायमेंशन दिया हुआ है। इसको अगर इस लाइन को अगर एंगल लेना है तो स्मार्ट डायमेंशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, तो इनके बीच का एंगल हम सेट कर सकते हैं। ये कितने का, अभी ये 60 डिग्री दिखा रहा है, ये 50 का करना है तो 50 डिग्री सेट किया, तो ये लाइन 50 डिग्री पर तैयार होती जाएगी। अ, दो लाइन हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर भी लाइन का डायमेंशन लेना है। ये लाइन सेलेक्ट किया, अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल रहती तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तैयार होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई लाइन एंगल में रहेगी, ये लाइन सेलेक्ट किया, अगर इस लाइन को पैरेलल डायमेंशन अगर ट्रैक करते हो तो अलाइन डायमेंशन तैयार होगा, उसका एग्जैक्ट लंबाई तैयार होता है। अगर स्ट्रेट में लेकर जाते हो तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मिलेगा, लेफ्ट में लेकर जाते हो तो वर्टिकल डायमेंशन मिलेगा। जैसा क्लिक करते हो, जिस जगह पर क्लिक करते हो वैसा डायमेंशन तैयार होता है, इसके लिए इसको स्मार्ट डायमेंशन बोला जाता है। अ, वैसा उसका लाइन का लंबाई हम चेंज कर सकते हैं। समझो ये 51 नहीं चाहिए, इसको समझो 60 का करना है तो 60 टाइप किया तो इसका लंबाई 60 हो जाएगा। अ, ये लाइन कमांड हो गया। बाकी ये ऑप्शन हो गया। बाद में यहाँ पर सेंटर लाइन ऑप्शन लिया तो ये लाइन जैसा ही है, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है। मतलब ये कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर रेफरेंस लाइन बाय डिफॉल्ट तैयार होता है, और कंस्ट्रक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। वैसे ही किसी भी कमांड के बाजू में एरो का सिंबल दिखा है तो समझ में जाने का कि उसके अंदर और कोई कमांड्स या उसके सब ऑप्शंस रह सकते हैं। यहाँ पर मिड पॉइंट लाइन लिया, तो यहाँ पर मिड पॉइंट लाइन लिया तो हमको मिड पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जितना लाइन राइट में ड्रैग करोगे उतना ही लाइन लेफ्ट में वो तैयार होते जाता है। समझो ये 25 का बनाना है तो 25 टाइप किया, तो ये 25 का लंबाई का लाइन यहाँ पर तैयार किया जाएगा। मतलब जैसा राइट में 25 है वैसा लेफ्ट में भी 25 है, मतलब टोटल 50 का लाइन रहेगा। अगला है रेक्टेंगल कमांड। यहाँ पर एरो पर क्लिक किया, तो इसके ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल, ये इमेज से भी हमको पता चल सकता है कि कैसा रेक्टेंगल तैयार हो सकता है। कॉर्नर रेक्टेंगल लिया, ये फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर, तो उन दो लोअर लेफ्ट और अपर राइट कॉर्नर के बीच में यहाँ पर रेक्टेंगल तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर अगला आता है सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर पॉइंट पता है और कॉर्नर पॉइंट पता है तो वैसा सेंटर रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। पहला रफली ड्राइंग बना लेने का, बाद में स्मार्ट डायमेंशन से उसको डायमेंशन हम दे सकते हैं, या फिर बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं।
ये 50 लिया और ये समझो 20 का करना है, तो 20 टाइप के। तो वैसा सेंटर रेक्टेंगल बनाया जा सकता है। बाद में 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट में से जाने वाला रेक्टेंगल बनाना है। ये पॉइंट लिया, बाद में ये पॉइंट लिया, बाद में ये पॉइंट लिया, तो उन 3 पॉइंट में से जाने वाला रेक्टेंगल तैयार किया जा सकता है। बाद में 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर पॉइंट पता है, मिड पॉइंट पता है, अ, और कॉर्नर पॉइंट पता है। तो वैसा 3 पॉइंट 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल बनाया जा सकता है। वैसा ही पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम में क्या रहता है कि सामने वाले दो लाइंस पैरेलल रहता है। ये लाइन पैरेलल रहेगा और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर और ये थर्ड कॉर्नर, तो वैसा पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है। बाद में इसके डायमेंशन दिए जा सकते हैं। अ, अगला है स्लॉट। यहाँ पर स्ट्रेट स्लॉट लिया। ये इमेज से पता चल सकता है कि कैसा स्लॉट हम बना सकते हैं। फर्स्ट सेंटर पॉइंट, सेकंड सेंटर पॉइंट और रेडियस। फर्स्ट सेंटर पॉइंट लिया, सेकंड सेंटर पॉइंट लिया और रेडियस लिया, तो वैसा सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट बनाया जा सकता है। बाद नहीं, ये सादा स्ट्रेट स्लॉट है। सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट अगर बनाना है तो अगला ऑप्शन लिया, यहाँ पर सेंटर पॉइंट लिया। अ, अ, ये दूसरा आर्क का सेंटर पॉइंट लिया और ये रेडियस सेट किया। अ, इधर भी ऐड डायमेंशन, ये स्लॉट के प्रॉपर्टी मैनेजर में देखते हैं, ऐड डायमेंशन ऑप्शन चालू रहता है तो डायमेंशन ऑटोमेटिकली तैयार होंगे। ये ऑप्शन डिसलेक्ट करते हैं तो डायमेंशन तैयार नहीं होगा। यहाँ पर भी ये डायमेंशन किस तरह से तैयार करने हैं, सेंटर टू सेंटर करने हैं या फिर ओवरऑल लेंथ से करने हैं। ओवरऑल लेंथ मतलब ये कॉर्नर पॉइंट टू ये कॉर्नर पॉइंट, उनके बीच में डायमेंशन दिखाया जाएगा। यहाँ पर इस आर्क का सेंटर पॉइंट और इस आर्क का सेंटर पॉइंट के बीच में डायमेंशन दिखाया जाएगा। तो वैसा यहाँ पर स्लॉट हम बना सकते हैं। उसे रेक्टेंगल बनाओ, बाद में आर्क बनाओ, बीच का लाइन ट्रिम करो, वो काम कम हो जाता है। अ, अगला है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। अगर आर्क पता है, स्टार्ट पॉइंट पता है, सेंटर पॉइंट पता है, मिड पॉइंट पता है, और रेडियस रेडियस पता है, तो वैसा 3 पॉइंट आर्क स्लॉट यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये आर्क का रेडियस बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इसके ये डायमेंशन पर जाकर डबल क्लिक किया तो उसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, सेंटर पॉइंट पता है, स्टार्ट पॉइंट पता है और एंड पॉइंट पता है, तो वैसा सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट बनाया जा सकता है। अ, बाद में सर्कल अगर बनाना है तो यहाँ से सर्कल कमांड लिया, सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ पर रेडियस सेट किया। यहाँ पर डायमीटर डायमेंशन ऑप्शन चालू है तो जो डायमेंशन दोगे वो डायमीटर का तैयार होगा, तो ये 30 डायमीटर का तैयार होता है। ये भी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन चालू रखते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका सॉलिड पार्ट नहीं बना सकते हैं। अ, बाद में यहाँ पर पेरीमीटर सर्कल लिया। 3 पॉइंट में से जाने वाला सर्कल बनाना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, तो 3 पॉइंट में से जाने वाला सर्कल यहाँ पर बनाया जा सकता है। आर्क वगैरह बनाना है, सेंटर पॉइंट आर्क लिया, सेंटर पॉइंट पता है, सेंटर पॉइंट पता है, स्टार्ट पॉइंट पता है और एंड पॉइंट पता है, तो वैसा आर्क तैयार किया जाएगा। हम्म, बाद में कोई लाइन बनाना है, बनाया हुआ है, समझो यहाँ पर एक लाइन बनाया। अ, अ, जो लास्ट लाइन को अगर टेंजेंट आर्क बनानी है तो यहाँ पर टेंजेंट आर्क कमांड लिया जा सकता है। समझो ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, तो इस लाइन को टेंजेंट आर्क यहाँ पर बनाई जा सकती है। कमांड से बाहर निकलना है तो एस्केप लिया जा सकता है। बाद में टेंजेंट आर्क हो गया। अगला है 3 पॉइंट। कर्सर अगर इस ऑब्जेक्ट पर लेकर जाते हो तो यहाँ पर टेंजेंसी का रिलेशन हमको देखने को मिलता है। अम, अगला है 3 पॉइंट आर्क बनाना है तो यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क लिया। ये इमेज से पता चल सकता है कि स्टार्ट पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है और
मिड बीच का कोई भी एक पॉइंट पता है तो वैसा आर्क बनाया जा सकता है। वो स्टार्ट, एंड और मिड पॉइंट। आवश्यक नहीं कि इसका सेंटर पॉइंट इस लाइन पर ही रहे, ऊपर नीचे रह सकता है। बाद में अगला है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या कि जिस केस को तीन या तीन से ज्यादा एजिस रहता है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तीन को ट्रायंगल, चार को स्क्वायर, पांच को पेंटागन, छह को हेक्सागन, आठ को ऑक्टागन बोला जाता है। सॉलिड वर्क्स में कम से कम तीन, ज्यादा से ज्यादा 40 साइड्स का पॉलीगॉन बनाया जा सकता है। अ, यहाँ पर पॉलीगॉन कमांड लिया। यहाँ पर इंस्क्राइब सर्कल लेते हैं तो सर्कल के बाहर तैयार होने वाला पॉलीगॉन तैयार होता है। ये इमेज से हमको पता चलेगा। इंस्क्राइब सर्कल लिया तो सर्कल के बाहर तैयार होता है। सेंटर पॉइंट लिए, ये सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ से पहला रफली बना लिया। अ, तो ये सर्कल के बाहर तैयार होगा। इसका भी डायमेंशन दो तरीके से दे सकते हैं। यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लिया, ये सर्कल का डायमीटर दिया जा सकता है। जो 50 40 का रखना है तो 40 से दिया। एक तो इस तरह से दे सकते हैं, या फिर ये लाइन का लंबाई दिया जा सकता है। ये लाइन लिया, इसका लंबाई कितना रखना है, समझो 30 का रखना है, तो वैसा सेट किया जा सकता है। ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में रखना है तो ये लाइन सिलेक्ट किया तो इसका प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है, और इस लाइन को हॉरिजॉन्टल रिलेशन देख रखा तो ये हेक्सागन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में रहेगा। सरकमस्क्राइब किया तो सर्कल के बाहर तैयार होता है। नहीं, सरकमस्क्राइब किया तो सर्कल के अंदर तैयार होता है। कमांड, ये कमांड कंटिन्यूसली चलते रहता है। कमांड से बाहर निकलना है तो एस्केप किया। अगला कमांड है स्प्लाइन का। फ्री हैंड ड्राइंग वगैरह बनाना है तो स्प्लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, जैसे पॉइंट क्लिक करते जाएंगे वैसा स्प्लाइन यहाँ पर तैयार होता जाएगा। अ, तो वैसा यहाँ पर स्प्लाइन तैयार होता है। कमांड से बाहर निकलना है तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट बटन पर क्लिक किया तो कमांड से हम बाहर निकल सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्प्लाइन लिया। अगला है सादे स्प्लाइन में जैसा पॉइंट क्लिक करोगे उस पॉइंट में से जाने वाला स्प्लाइन तैयार होता है। राइट क्लिक किया, सिलेक्ट बटन दिया। अगला ऑप्शन आता है स्टाइल स्प्लाइन। स्टाइल स्प्लाइन में क्या रहता है कि जैसे पॉइंट क्लिक करते जाओगे उस पॉइंट की वजह से जो लाइन तैयार होता है उस लाइन को टेंजेंट रहने वाला स्प्लाइन यहाँ पर तैयार होते जाता है। वो पॉइंट में से नहीं जाता है, उस लाइन को टेंजेंट रहने वाला स्प्लाइन यहाँ पर तैयार होते जाता है। स्टाइल स्प्लाइन हो गया। बाद में तीसरा ऑप्शन आता है इक्वेशन ड्रिवन कर्व। अगर इक्वेशन पता है तो इक्वेशन ड्रिवन कर्व से भी स्प्लाइन बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक्सप्लिसिट किया, समझो 5 5 इंटू, समझो 5 इंटू 3x लिया। एक्स, एक्स का वैल्यू नहीं, यहाँ पर इक्वल, एक्स वन का वैल्यू समझो 10 रखा, एक्स टू का वैल्यू समझो 20 रखा। वैलिड इक्वेशन, समझो x+20 लिया।
enter an equation in terms of x where the resulting y values are calculated according to the start value x1 and end value x2. Hmm, यहाँ पर नया ड्राइंग, अगर नया कोई स्केच बनाना है तो स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ से अभी टॉप प्लेन पर स्केच बनाते टॉप प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये प्लेन को अगर रोटेट करना है अ, तो एरो का इस्तेमाल करके भी हम उसको रोटेट करके देख सकते हैं, या फिर मिडल माउस प्रेस किया और ड्रैग किया तो इसको रोटेट करके देखा जा सकता है। अ, अ, यहाँ पर ये मिडल माउस नहीं प्रॉपरली चल रहा है तो मैं कीबोर्ड का एरो का इस्तेमाल करके इसको रोटेट करके देख सकता हूँ। ये टॉप प्लेन स्क्रीन को अगर परपेंडिकुलर सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर स्पेस बार दिया, ओरिएंटेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ से नॉर्मल टू लिया तो ये प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर इक्वेशन ड्रिवन कर लिया, वाई एक्स, ये कभी कभार ये कर्सर के पास फनेल का सिंबल आ जाता है, वो फिल्टर का सिंबल रहता है, वो अगर निकाल देना है तो यहाँ पर मॉडल स्क्रीन पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर रिसेंट कमांड्स में जाके फिल्टर का सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाता है तो वो डिसेलेक्ट कर लिया। या फिर दूसरा रास्ता है, कमांड मैनेजर पर कर्सर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर फिल्टर का टूलबार यहाँ पर लिया जा सकता है, से फिल्टर का टूलबार लग के रखा। सिलेक्शन फिल्टर का टूलबार लग के रखा और ये फिल्टर फेसेस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है, वो डिसेलेक्ट किया। तो अभी हम कोई भी कमांड हम ले सकते हैं। अभी यहाँ पर इक्वेशन ड्रिवन कर लिया, वाई एक्स एक्स, नया फाइल लेते हैं, फाइल में जाके यहाँ पर न्यू कमांड है, प्लेन ऑन कर लिया, राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन ले तो प्लेन यहाँ पर दिखा देगा, स्केच बटन लिया, यहाँ पर फ्रंट प्लेन लिया, यहाँ से स्टाइल स्प्लाइन कमांड इक्वेशन ड्रिवन कर लिया, वाई एक्स प्लस 10 लिया, एक्स वन का वैल्यू समझो 3 रखा और एक्स टू का वैल्यू समझो 20 रखा। ओके, तो वैसा यहाँ पर इक्वेशन ड्रिवन कर तैयार किया जा सकता है। और ये इक्वेशन ड्रिवन कर्व का इस्तेमाल स्प्लाइन कमांड काफी कम होता है, इक्वेशन ड्रिवन कर्व का इस्तेमाल अभी तक लगा नहीं है, जरूरत नहीं पड़ा है। बाद में अगला है स्प्लाइन कमांड, सॉरी एलिप्स कमांड। एलिप्स मतलब लंबवर्तुल, अंडाकृति शेप अगर बनाना है तो एलिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्कल को एक रेडियस रहता है, एलिप्स को 2 रेडियस रहता है। एलिप्स कमांड लिया, सेंटर पॉइंट के लिए सेंटर पॉइंट लिया, बाद में मेजर रेडियस सेट किया और बाद में माइनर रेडियस सेट किया, तो एलिप्स यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर एलिप्स के प्रॉपर्टी मैनेजर में हम उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, समझो मेजर रेडियस 20 कर लिया और माइनर रेडियस यहाँ पर 3 कर लिया, तो वैसा वैल्यू यहाँ पर एलिप्स तैयार किया जा सकता है। अगर इसके डायमेंशन दे के रखना आवश्यक है, अगर डायमेंशन नहीं दोगे तो इसका स्केच चेंज हो सकता है, इसके लिए इसको डायमेंशन रहना आवश्यक है। सॉलिड वर्क्स में डायमेंशनल रिलेशंस और ज्योमेट्रिकल रिलेशंस, डायमेंशनल रिलेशंस और ये कौन सा है,
स्केच रिलेशंस और ज्योमेट्रिकल रिलेशन और डायमेंशनल रिलेशन, ऐसे दो रिलेशंस सॉलिड वर्क्स में इस्तेमाल होते हैं। तो डायमेंशन रहना आवश्यक है। अगर डायमेंशन देख के रखोगे तो बाद में उसको आप ड्रैग करके चेंज नहीं कर सकोगे। हम्म, तो ये अभी ड्रैग नहीं हो पाएगा। ये मूव होगा लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशनल रिलेशन देके रखा हुआ है। इस एलिप्स के भी कुछ ऑप्शंस है। एलिप्स लिया तो सादा एलिप्स तैयार होता है। पार्शियल एलिप्स, एलिप्स का कुछ ही भाग बनाना है तो पार्शियल एलिप्स लिया जा सकता है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट लिया, बाद में स्टार्ट पॉइंट लिया, सॉरी मेजर रेडियस सेट किया, बाद में यहाँ पर माइनर रेडियस सेट किया। जिधर क्लिक करोगे उधर फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट आता है और एंड पॉइंट किधर रखना है वो सेट किया, तो वैसा पार्शियल एलिप्स यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। इसका भी वैल्यू ये प्रॉपर्टी मैनेजर में से पैरामीटर से उसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। पैराबोला अगर बनाना है, पैराबोला कमांड लिया, यहाँ से पैराबोला कमांड लिया, यहाँ पर पैराबोला कमांड लिया, सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट लिया, अम, अ, बाद में टॉप रेडियस लिया, बाद में स्टार्ट पॉइंट लिया और बाद में एंड पॉइंट लिया, तो वैसा पैराबोला यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। हम्म, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो भी इसका प्रॉपर्टी मैनेजर देखने को मिलता है। इससे भी हम इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। कोनिकल आर्क वगैरह बनाना है तो स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट के लिए एंड पॉइंट लिया, बाद में टॉप मोस्ट पॉइंट लिया और बीच का एक पॉइंट सिलेक्ट किया, तो कोनिकल आर्क यहाँ पर बनाया जा सकता है। अ, यहाँ पर फिलेट वगैरह देना है, यहाँ से फिलेट वगैरह कमांड लेना है, तो अगर पिछले विंडो में जाना है तो विंडो में से ये पिछला स्केच हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक साथ में दो तीन पार्ट पर या स्केच पर हम काम कर सकते हैं। ये स्केच अगर मॉडिफाई करना है तो ये स्केच सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एडिट स्केच ऑप्शन लिया, ये प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर लाना है तो स्पेस बार दिया, ओरिएंटेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ से नॉर्मल टूल लिया। यहाँ से फिलेट कमांड अगर देना है, जो यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल वगैरह बनाया, कॉर्नर रेक्टेंगल, यहाँ पर फिलेट वगैरह देना है, तो फिलेट कमांड लिया, फिलेट रेडियस यहाँ पर सेट करना पड़ता है, समझो 6 का रेडियस सेट किया, हम्म, ये ये पॉइंट सिलेक्ट किया तो 6 का रेडियस यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करो या फिर ये लाइन और ये लाइन सिलेक्ट करो, तो उन दो लाइन के बीच में फिलेट तैयार किया जाएगा। तो कॉर्नर पे सर्कुलर शेप देना है तो फिलेट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। ओके जी, वैसा फिलेट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। वैसे चैम्पर वगैरह देना है, चैम्पर देना है तो यहाँ से चैम्पर कमांड लिया। हम्म, अ, ये भी दो एंगल डिस्टेंस से देना है या फिर डिस्टेंस डिस्टेंस से देना है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्टेंस से दिया, ये डिस्टेंस 1 8 का रखा, डिस्टेंस 2 8 का रखा। ज्यादातर दोनों साइज सेम ही रहता है, कभी कभार कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा कर सकते हो, मतलब एक साइड 8 का और दूसरा 10 का वैसा भी रखा जा सकता है। ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, तो 8 बाय 8 का चैम्फर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। कर दिया तो कमांड से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर वापस चैम्फर कमांड लिया, अगर एंगल डिस्टेंस से देना है तो एंगल डिस्टेंस ऑप्शन लिया, डिस्टेंस कितना देना है 6 का लेना है और एंगल 30 डिग्री का रखना है। ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, तो वैसा 6 बाय 30 का चाम्फर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। हम्म, बाद में अगला है प्लेन कमांड। प्लेन कमांड अभी इनएक्टिवेट है, प्लेन कमांड कभी एक्टिवेट हो जाएगा
समझो कोई सॉलिड पार्ट बना लिया। अ, अ, कोई सॉलिड पार्ट अगर बनाते हो, यहाँ पर फीचर्स कमांड है, सिलेक्ट स्केच के लिए ये लाइन सिलेक्ट किया तो इसको एक्सट्रूड किया जा सकता है। समझो यहाँ पर प्लेन लिया, अभी यहाँ पर स्केच बनाना है तो प्लेन कमांड यहाँ पर स्केच लिया, ये फेस पर स्केच बना लिया, स्पेस बार दिया, नॉर्मल टू दिया। तो यहाँ पर स्केच वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर टेम्पररीली कुछ काम के लिए यहाँ पर कुछ दूरी पर प्लेन बनाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तीन प्लेन रहते हैं सॉलिड वर्क्स में, फ्रंट टॉप और राइट। अगर कुछ दूरी पर हमको अगर पार्ट बनाना है तो वो हवा में नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए प्लेन का आवश्यकता पड़ता है। तो वो प्लेन अगर बनाना है तो यहाँ से प्लेन कमांड ली जा सकती है। उसके लिए यहाँ पर स्केच से बाहर निकल रहे। अभी प्लेन कमांड, कोई सॉलिड पार्ट बनाया हुआ रहता है तो ही ये प्लेन कमांड एक्टिवेट की जा सकती है। इंसर्ट से प्लेन इनटू 3D स्केच, ये प्लेन लिया। फर्स्ट रेफरेंस के लिए ये रेफरेंस फेस सिलेक्ट किया। ये फेस से कितनी दूरी पर प्लेन बनाना है, समझो 50 की दूरी पर प्लेन बनाना है तो ये प्लेन लिया। तो 50 की दूरी पर यहाँ पर प्लेन बनाया जा सकता है और वहां पर हम स्केच बना सकते हैं। तो टेम्पररीली स्केच वगैरह बनाने के लिए मतलब स्केच वगैरह बनाने के लिए कुछ टेम्पररी प्लेन बनाना है तो यहाँ पर ये कमांड ली जा सकती है, प्लेन कमांड। तो यहाँ पर प्लेन नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर 3D स्केच से सर्कल तैयार हुआ हमको दिखाई देगा, वो 50 की दूरी पर रहेगा। नहीं तो प्लेन कमांड एक्चुअली फीचर्स में रेफरेंस ज्योमेट्री में से प्लेन कमांड ली जा सकती है। अगर टेम्परेरी स्केच में बनाना है तो यहाँ पर ये प्लेन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो अगला है टेक्स्ट कमांड। अगर कुछ नोट वगैरह देना है, समझो ये राइट प्लेन पर स्पेस, ये प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर लाना है तो स्पेस बार दिया, ओरिएंटेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ से नॉर्मल टू लिया। यहाँ पर कुछ नोट वगैरह देना है तो टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेक्ट कर्व पूछता है, कर्व के लिए समझो ये लाइन लिया, या फिर कोई भी एक प्लेन लिया, या फिर कुछ भी नहीं लिया तो भी चल जाएगा। यहाँ पर कुछ तो भी टाइप कर लिया, समझो एबीसी कंपनी लिमिटेड टाइप कर लिया, एबीसी कंपनी लिमिटेड। ये भी ओरिजिन से वो चालू होता है। अगर दूसरी जगह सेट करनी है तो उधर जाकर क्लिक किया तो उधर जाकर वो टेक्स्ट सेट किया जा सकता है। ये भी टेक्स्ट बोल्ड में दिखना चाहिए तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन लिया तो ये बोल्ड में आ जाएगा। इटैलिक में रखना है तो इटैलिक ऑप्शन लिया तो 13 डिग्री के में 13 डिग्री के एंगल में आ जाएगा। ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर इटैलिक ऑप्शन लिया। तो ये 13 डिग्री के एंगल में आता है। अगर एंगल में सेट करना है तो रोटेट लिया जा सकता है। हम्म, मतलब फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हम बना सकते हैं। ये भी ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल लिया तो ये आंकड़े उल्टे हो जाएंगे। अ, अ, ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट ऑप्शन ऑफ रहता है तो जो डॉक्यूमेंट का फॉन्ट का जो हाइट है उससे ही वो सेट होता है। अगर आपको अलग साइज सेट करना है तो डॉक्यूमेंट फॉन्ट ऑप्शन ऑफ कर लिया तो इसका साइज वगैरह चेंज किया जा सकता है। ये विड्थ अगर इसका बढ़ाना है तो विड्थ यहाँ से बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो नॉर्मली 100% ही रखा जाता है। दो टेक्स्ट के बीच में गैप वगैरह बढ़ाना है तो स्पेसिंग यहाँ से बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉन्ट ऑफ कर लिया तो फॉन्ट बटन एक्टिवेट हो जाता है। इस पर क्लिक किया तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखाई देता है। इसे फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट दूसरा रखना है तो वैसा फॉन्ट स्टाइल अलग चेंज किया जा सकता है। नहीं, फॉन्ट टाइप अलग चेंज किया जा सकता है। समझो ये टेक्स्ट, ये समझो ये कौन सा है, सिटी ब्लू प्रिंट, या फिर ऊपर फॉन्ट लिया। इसका हाइट
ब्लैक में है, यून इसका हाइट सेट कर लिया, 3.5 की जगह 20 कर लिया, ओके दिया। तो वैसा इसका फॉन्ट टाइप और इसका हाइट यहाँ पर चेंज हुआ रहेगा। कुछ नोट वगैरह देना, जिधर क्लिक करोगे उधर वो टेक्स्ट सेट हो जाएगा, ओके दिया। तो कुछ नोट वगैरह देना है, या फिर कंपनी का नाम वगैरह टेक्स्ट फेस के ऊपर छपवाना है तो वैसा टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है पॉइंट कमांड। जिधर क्लिक करोगे उधर पॉइंट तैयार होते जाता है। पॉइंट यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ओके दिया। पॉइंट का इस्तेमाल प्लेन वगैरह बनाने के लिए, या फिर लाइन वगैरह बनाने के लिए, या फिर स्प्लाइन वगैरह बनाने के लिए इस पॉइंट से जाने वाला स्प्लाइन हम बना सकते हैं। एज अ रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ड्रॉ के कमेंट्स हो गए। ओके, ये टॉपिक में फिलहाल इतना ही, मॉडिफाई का बाद में देखेंगे। इतने का प्रैक्टिस करो। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है सर। ओके।